सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं जो ट्रांसफ़र के लिए एक हमें अभी खुशी मिली थी कि भाई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया मतलब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ऐसी सूचना मिली थी। ट्रांसफ़र से बैन हट चुका है, ये आपको सूचना मिली थी, तो एक सुखद सूचना हमें मिली थी। लेकिन फिर भी हमें खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा असमंजस ट्रांसफ़र को लेकर के चल रहा है। हमारे बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं, तो मैं इसमें आपको एक आध चीज़ें क्लियर करूंगा। यहाँ पर ये क्लियर करूंगा कि भाई जो पहले फॉर्म भरे गए थे ऑनलाइन, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे फॉर्म, ठीक है। वो अब किसी काम के नहीं हैं, आपके दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये तो क्लियर हो चुका है लगभग। एक बात तो ये स्पष्ट है कि दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे ऑनलाइन, वही सारी प्रोसेस होगी आपकी। आपने चाहे पहले जो कुछ भी भरा है वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कारण बताऊं दोस्तों, आपने जब पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे थे तो उस समय आपको पता है कि नई पोस्टिंग नहीं हुई थी लेवल फर्स्ट की। वे सारी की सारी पोस्टें खाली थी आपकी, समझ रहे हैं। अब वो पोस्टें भर चुकी हैं दोस्तों। अब वो पोस्टें जब भर चुकी हैं तो आप बताइए कि आपने जो ऑनलाइन में जो स्कूल दिखाए थे वो आपको एक आध ही मिलेंगे। अब अधिकतर स्कूल भर चुके होंगे। अब दिक्कत ये है कि भाई इतनी ज़्यादा सीट भी वैकेंट नहीं रहेंगी अब। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास जितनी भी सीटें वैकेंट रहेंगी उन्हीं में आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ये सोच लो, आसपास में आप अपने स्कूल देख लो कि भाई कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं, उसके ही हिसाब से आपको ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए पहले तो भाई खाली है या नहीं है, जहाँ आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो वहाँ वैकेंट पोस्ट है अथवा नहीं है। क्योंकि 99% संभावना उसी की रहती है जहाँ पर वैकेंट पोस्ट होती है। अब वैसे तो आपको पता है ट्रांसफ़र तो किसी भी रूप में हो जाते हैं, लेकिन नियम टू नियम हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब तबादले से संबंधित यहाँ पर जो कुछ भी बातें हैं उनको सबको एक बार यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसमें कुछ मतलब अभी तक चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफ़र के बारे में क्या बोला है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादलों पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। तबादला नीति भी ठंडे बस्ते में है। अब तबादला नीति की बात पहले काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, लेकिन अब जैसे ही बैन हटा है तो उसके बाद में कोई इसके बारे में प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। आपको पता है कि अभी पॉलिसी लागू भी नहीं हुई है, मतलब अब असली रूप में अब फिर किस आधार पर ट्रांसफ़र होंगे ये भी हमारे सामने एक असमंजस है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई नीति से ट्रांसफ़र होंगे अथवा बिना नीति के ट्रांसफ़र होंगे। नीति में कौन क्या मतलब किसको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी क्या वगैरह क्या रहेगा, उसमें क्या सिस्टम रहेगा। भाई नीति यदि लागू करनी है तो उसको स्पष्ट कर दीजिए, उसके हिसाब से यदि उस नीति में हम आ रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर इंतजार करेंगे। लेकिन वो स्पष्टता नहीं है, इसलिए एक हमारे लिए मानसिक प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके जो ट्रांसफ़र हैं वो होंगे ज़रूर। अब इनकी प्रोसेस का भाई कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। अब उन्होंने क्या प्लानिंग्स बना रखी हैं वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे। चाहे 1 महीने में हो, 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। इतना निश्चित है कि ट्रांसफ़र होंगे ज़रूर, ये आप फिक्स मान लेना। अब ये आपकी तैयारी है, आपके हाथ में है कि भी आपको कितनी अच्छे से तैयारी करनी है। साम दाम दंड भेद रूप से आपको सब कुछ अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पूरी खबर क्या है। तबादलों पर असमंजस, 1 लाख शिक्षकों को गाइडलाइन का इंतजार है। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है ट्रांसफ़र को लेकर के। आगे कह रहे हैं, देखिए खबर जयपुर से है। सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा तो दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग में 1 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। कारण ये है कि शिक्षा विभाग ने नई नीति से तबादले करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नीति का अता पता नहीं है। इसके चलते विभाग ने अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर निर्णय नहीं लिया है कि किस हिसाब से होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या शर्तें रहेंगी, क्या नियमावली रहेगी, कुछ भी अब तक इस बारे में डिसीजन नहीं हुआ है। विभाग की लिए यहाँ पर सब कुछ करना होगा, विभाग पर सब कुछ छोड़ दिया गया है, तो ये सब निर्णय विभाग के होंगे। आगे कह रहे हैं कि अब शिक्षकों में असमंजस है कि तबादले होंगे अथवा नहीं।
इससे पहले 2018 में भाजपा सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे। इसके बाद पिछले साल अगस्त 2021 में सरकार ने तबादले खोले थे। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू की थी। 3 साल बाद डार्क जोन में कार्यरत शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गए थे। राज्य से करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन 9 महीने से शिक्षक तबादले की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ट्रांसफर को लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्टता नहीं है। खबर देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि नए शिक्षकों की नियुक्ति से रिक्त पदों का संकट। बिल्कुल सही सी बात है भाई, ये नए शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है लेवल फर्स्ट में। अब सबसे बड़ा संकट हमारे सामने रहेगा रिक्त पदों का। जब रिक्त पद ही नहीं होगा तो ट्रांसफर किस आधार पे होगा बताइए। जब रिक्त पद पहले तो थे लेकिन वो अधिकतर भर चुके हैं। अब भाई नई पोस्टिंग मिली है तो निश्चित रूप से वो सारी वैकेंट पोस्ट दिखाई गई हैं। अब वो काउंसलिंग के थ्रू वो सारी पोस्टें लगभग भर चुकी हैं। उनमें से ये मानो कि बहुत ज़्यादा पोस्टें भर गई होंगी। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत का कहना है कि शिक्षा विभाग में करीब 15,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 की नियुक्ति प्रक्रिया अभी मतलब कंप्लीट हो चुकी है। इस समय देखा जाए तो कंप्लीट हो गई है, लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकतर जिलों में नियुक्तियां दे दी गई हैं। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से पहले 15,000 से अधिक रिक्त पद भरे जा चुके हैं। तो शिक्षक संयुक्त मंच की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग थी कि नियुक्ति से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएं। ये एक मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मौका मिल जाता, क्योंकि वैकेंट पोस्टें ज़्यादा थी तो ट्रांसफ़र होने में थोड़ी सी आसानी रहती दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे देखते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोला है ट्रांसफ़र को लेकर के। कह रहे हैं कि 85,000 आवेदन रद्दी, नए कैसे लेंगे। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन दोबारा से मांगे जाएंगे। ऐसे में पूर्व में लिए गए 85,000 आवेदन रद्दी हो गए, कोई काम के नहीं है। अब तबादलों से प्रतिबंध हटने के बाद असमंजस यह भी है कि नए आवेदन किस आधार पर लिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य के 65,000 सरकारी स्कूलों में करीब 2 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक काम कर रहे हैं। इनमें डार्क जोन में करीब 60,000 शिक्षक हैं। अब बताइए 60,000 जितने भी शिक्षक हैं वो सब बहुत लंबे अरसे से ट्रांसफ़र का इंतजार किए हुए बैठे हैं। अब बताइए किस आधार पर ट्रांसफ़र होंगे, कुछ स्पष्टता नहीं है इसमें अभी तक। लेकिन फिर भी अपना प्रयास आपको नहीं छोड़ना है। लगातार अपने प्रयास आप करते रहें, कोशिश आप करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी दोस्तों। जो जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा उसको उतना ही परिणाम मिलेगा, ऐसे आप समझ लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए हमारे जो निदेशक साहब हैं उन्होंने क्या कहा है ट्रांसफ़र को लेकर के। एक बार यहाँ हम देखते हैं, थोड़ी सी बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी कोई भी निर्देश नहीं है ट्रांसफ़र को लेकर के। कह रहे हैं कि शासन स्तर से तबादलों को लेकर के गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही निर्देश मिलेंगे तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अभी भी असमंजस चल रहा है। अब जैसे ही इस पर कुछ स्पष्टता होगी तो आपको इस चैनल पे हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। हम तो इतना जानते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, कैसे भी हो। जो कुछ भी बचा हुआ है, जितनी भी पोस्ट बची हुई हैं वैकेंट, अरे उनमें हो किसी का तो होगा, अपने साथी किसी ना किसी साथी का तो होगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी रखनी है। साम दाम दंड भेद से आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखें। निश्चित रूप से ट्रांसफ़र तो होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये सरकार की ऊपर है भाई, सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या रणनीति है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। कोई भी अपडेट रहेगी, कोई जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर इस चैनल पे बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।